नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का लेसन 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रीड द पैसेज अलाउड, यानी ये जो पैसेज दिया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग एसके क्लास के चैनल पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो भी लेसन्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी सून, प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो, एक्चुअली में तो आप कभी उससे मिल नहीं सकते, बट ओनली इमेजिन करना है कि आप ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से बहुत ही जल्द मिलने वाले हो। ठीक है, तो आप उससे मिल करके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। ओके, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हम मुझसे क्या पूछना चाहेंगे कि हेलो देयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट बर्ड्स ऑफ राजस्थान, हाउ डू यू फील अबाउट इट। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, तो हाउ डिड यू फील व्हेन यू डिड नॉट बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, मेनी ह्यूमंस डू नॉट नो अबाउट यू, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हंटर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक ह्यूमंस कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इज योर होम बीइंग थ्रेटेंड इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगर आप चाहो तो अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आप और कोई क्वेश्चंस उससे पूछना चाहोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या हम पूछना चाहेंगे कि हाउ विल बी द एनवायरमेंट बी हार्म इफ यू बिकम एक्सटिंक्ट। 8 क्वेश्चन क्या होगा, डू यू फील सेफ इन द सेंचुरीज। 9th क्वेश्चन होगा, हु एल्स बिसाइड्स डॉक्टर सलीम अली इज योर फ्रेंड। 10th क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट एल्स कैन बी डन बाय ह्यूमंस टू हेल्प यू। ओके, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से पूछना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी, क्या बोला जा रहा है, प्ले द रोल्स ऑफ एन इंटरव्यूअर एंड अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्रेजेंट द इंटरव्यू इन द क्लासरूम। यानी आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं ना, आप समझिए कि आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से वो सारे सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको रोल प्ले करना है आपके क्लासरूम में। जैसे समझिए कोई बच्चे को आप बिठा सकते हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जगह पे, और फिर उससे सवाल पूछ सकते हो कि जैसे इंटरव्यू कैसे लेते हैं न्यूज़ वाले, वैसे ही आपको इंटरव्यू लेना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ओके, तो ये आप लोग खुद से करना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी आपको क्या करना है, सुनिए, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। किसके बारे में लिखना है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में लिखना है कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में आप उसको क्या कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बर्ड, हमको बर्ड्स को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, ये आप टॉपिक उठा सकते हो। दूसरा टॉपिक है, व्हाट डू यू प्लान टू डू टू हेल्प द बर्ड, यानी बर्ड की हेल्प करने के लिए आप क्या प्लान कर सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो। ओके, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप लोग लेटर लिख सकते हो। तो मैंने ये लेटर लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, फिर मैं आपको रीड करके भी बता दूंगी। ओके, पहले एक बार आप देखो एकदम ध्यान से ये पूरा लेटर। चलो अभी मैं आपको रीड करके बताती हूँ। तो इधर एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 303 हर्षा हाइट, नारायण डाभोलकर रोड, मुंबई 401209, 15 सितंबर 2015। ये पिन कोड है और ये डेट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि लेटर में जो डेट लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे आप लोग जो लिखते हो ना 15, फिर 11, 21, 12, ओके, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बल्कि ऐसे लिखा जाता है लेटर में डेट। ओके, तो ये एक पॉइंट था, मेन पॉइंट जो आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना गलती कर देते हैं, तो आप लोग ऐसी गलती मत करना।
तो समझिए कि मेरी फ्रेंड है नीना, जिसको मैं ये लेटर लिख रही हूँ। मैं क्या बोलूँगी, हाय देयर हाउ यू, पहले बोला मैंने डियर नीना, ओके। तो मैं इसको बोल रही हूँ हाय देयर हाउ यू, हाउ आर योर एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड सोशल वर्क। नीना, यू आर एन environmentalist and I remembered you when I was reading about the great Indian bustard. It is indeed shameful that this bird is soon going to become extinct, and we, the city dwellers, are not doing much about it. देखो एक काम करते हैं, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने का क्या है, मैं पढ़ देती, लेकिन आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। और फिर इसको आप लिख लेना, ओके, और पढ़ करके समझ लेना। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्म पेयर्स एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर दोज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और नॉट। अभी देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है या फिर दूसरे किसी बर्ड के बारे में है, वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। तो क्या ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है या फिर कोई और एनिमल के बारे में है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ही है, तो इसमें आपको टिक कर देना है जैसा कि क्या हुआ है। नेक्स्ट, आई एम नोन एज मालडोक और होम इन मराठी। तो ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की जा रही है, तो ये भी ट्रू है। आई लिव इन माउंटेनियस रीजन। अब बताइए क्या ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में? नहीं, ये तो किसी और बर्ड के बारे में, तो इधर हमने टिक कर दिया है। अगला है, आई डोंट लाइक ग्रास हॉपर्स और बिटल्स। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ग्रास हॉपर्स और बिटल्स पसंद है कि नहीं? पसंद है ना। ये तो किसी दूसरे एनिमल की बात की जा रही है, मतलब दूसरे किसी बर्ड की बात की जा रही है, तो इसको आप इस तरीके से टिक कर देना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट। तो ये किसके बारे में है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में है। आवर चिक स्टेज विथ मदर फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर। किस में टिक करोगे? इसमें। आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र। ये किसी और एनिमल के, किसी और बर्ड्स के बारे में है, ओके। वी हैव बीन पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आर होम रीजन्स। तो ये किसके बारे में है बच्चों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, ओके। तो इस तरीके से आपको ये टेबल में कंप्लीट करना था, मतलब ये टेबल कंप्लीट करना था जो मैंने आप लोग को बता दिया है। ऐसे आप टिक करना है, ऐसे सही का। अगला है यहाँ पे कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इंडिया, फाइंड द नेम्स ऑफ देयर सेंचुरीज। अभी आपको क्या करना है सुनिएगा, इंटरनेट की सहायता से या फिर जो अदर सोर्सेज हैं उनकी हेल्प से आपको जो बर्ड्स एक्चुअली में बहुत ही ख़राब कंडीशन में, यानी लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं, ऐसे बर्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और सम अदर सोर्सेज, ओके। और उनके सेंचुरीज जो होती है ना, उनके भी नाम आपको बताने, ओके। तो आप लोग ये खुद से करना, ओके। आप इंटरनेट पे जाना और भी जो अदर सोर्सेज हैं वहाँ से ढूंढने की कोशिश करना कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो एक्चुअली में बहुत ही मतलब बहुत ही खराब स्थिति में है, ओके। यहाँ पे कुछ के तो देखो नाम भी लिखे हुए, जैसे कि फॉरेस्ट आउलेट, इंडियन वल्चर, साइबेरियन क्रेन और डियोलाइनी मिनो, मतलब फिश एक तरीके की होती है। फिर एशियाटिक चित्ता, हिमालय वॉल्फ, अम्बोली टोड, ओके। तो ये सारे कुछ बर्ड्स के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। मतलब देखो आपको यहाँ पे पोस्टर बनाना है, किस टॉपिक के ऊपर बनाना है? तो नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हमको क्या करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर आपको पोस्टर्स बनाने हैं। सो डू इट योर सेल्फ, खुद से करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस। आपको क्या करना है, कोई भी एक बर्ड या फिर एनिमल का ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर टाइगर के बारे में लिखा है, टाइगर का ऑटोबायोग्राफी लिखा है। अगर आपको किसी और एनिमल या फिर बर्ड का लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, या फिर जो मैंने दिया ये भी लिख सकते हो। प्लीज़ इसको देखो ध्यान से और इसको लिखो।
अगर आपको ये एक बार में नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखाते जाऊंगी। पहले आप इतना देख लीजिए, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। आगे का ये देखिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द चैनल्स अवेलेबल ऑन योर टीवी अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज: न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मूवीज, म्यूजिक एक्सेट्रा। विच आर द channels on which you can watch program on animals, wildlife conservation of environment etc. सुनिएगा ध्यान से। आपके जो टीवी है वहाँ पे कौन कौन से चैनल्स, मतलब चैनल्स की कुछ कैटेगरीज दी गई है, जैसे कि न्यूज़ के चैनल, उनका लिस्ट बनाना है, एंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के, मूवीज़ के, म्यूज़िक के, इन सब का आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है। और ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिनके ऊपर प्रोग्राम आता है एनिमल्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, और भी जो एनवायरनमेंट से, प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके बारे में, ठीक है। तो कौन कौन से चैनल्स हैं? एक तो डीडी नेशनल हो गया, राइट, जहाँ पे अर्थ मैटर आता था, आप लोग को पता होगा, आई डोंट नो, जब मैं छोटी थी तभी आता था, ठीक है। तो अर्थ मैटर्स हम लोग देखा करते थे, तो वो एनिमल्स के बारे में ही रहता था, ठीक है। फिर नेशनल ज्योग्राफिक एक चैनल है, फिर डिस्कवरी है एंड एनिमल प्लैनेट। ओके, सो ये सारे कुछ चैनल्स हैं जिन पे मतलब एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आस्क योर पेरेंट्स टू शो योर टीवी प्रोग्राम ऑन एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑन चैनल्स लाइक द फॉलोइंग। देखो, ये सारे चैनल्स पे जो भी एनिमल से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए, मतलब आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो आपको बताएं कि कब आता है, आप लोग को दिखाएं, ठीक है, ऐसा। तो ये भी आपको खुद से ही करना है, अपने पेरेंट्स से पूछिए और देखिए, वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानिए, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज स्टडी। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। देखो, आपके टेक्स्ट बुक में ना, आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक में जाइएगा, वहाँ पे ना नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस सब एक ही में मिक्सअप करके दिए हैं, ऐसे करके ना सब एकदम मिक्सअप करके दिए हैं। ये सारे वर्ड्स ऐसे ही लिखे गए, तो आपको क्या करना है, उनको डिवाइड करना है, उनमें से आइडेंटिफाई करके लिखना है। जैसे नाउन्स जो है उनको ये वाले में लिखना है, वर्ब जो है उनको इधर लिखना है, एडजेक्टिव जो है उनको इधर लिखना है, एडवर्ब जो है उधर लिखिए, प्रोनाउंस को इसमें लिखिए, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है। क्वेश्चन देखना है तो प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक में जा करके देखो। नाउन्स क्या क्या है, तो ह्यूमन, एक, चीक, लेटर, ये सभी क्या है, नाउन्स है। वर्ब्स क्या क्या है, तो प्रोटेक्ट, अराइव, किल, नीड, दीज आर वर्ब्स। एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, हैप्पी, अफ्रेड, गुड, स्पेशल, दीज आर एडजेक्टिव्स, ओके। और एडवर्ब कौन कौन से हैं, तो डायरेक्टली, टुगेदर, अवे, स्लोली। प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, प्रोनाउंस क्या होता है बच्चों, जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ राम घर जाता है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ वह घर जाता है, तो राम इज़ अ नाउन एंड वह इज़ अ प्रोनाउन, ओके। सो देखो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, वी, यू, अस, आई, सो दीज आर सम प्रोनाउंस, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही आपका ये जो लेसन है 1.3, इसके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेसन भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई करनी है एकदम अच्छे से, ठीक है। सब कुछ आपको दिया जा रहा है, अब आपकी बारी है करने की, है ना। अब आप देखो, मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर भी दे दिए, तो अब किसकी बारी है, मेरी तरफ से तो सब कुछ फाइनल हो गया, अब आपकी बारी है, आपको पढ़ना है अच्छे से और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना कुछ मैंने आपको बताया है सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करो, मैथ भी करो, है ना। मैथ के सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पे, SK क्लास चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट नहीं मिलता है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।